हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टोरी विथ मी। आज मैं आपको अच्छे काम की कहानी सुनाऊंगी। शीनू और बालू दो भाई थे। शीनू बहुत ही शांत स्वभाव का बच्चा था। वही बालू छोटा होने के कारण शरारती था, जिससे वह स्वयं परेशानी में पड़ जाता था। गर्मी की छुट्टियों में वे अपने दादा दादी के पास रहने आए थे। वे अपना ज़्यादातर समय टीवी देखने में बिताते थे। एक दिन उनके दादाजी ने उनसे कहा, पूरे दिन टीवी देखने की जगह जाओ और घर के आसपास कुछ उपयोग का काम कर लो। अगली सुबह बालू जल्दी उठ गया और अपने बड़े भाई शीनू को ढूंढने लगा, परंतु इससे भी पहले उठकर बगीचे में काम कर रहा था। शीनू दादाजी को खुश करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। बालू ने सोचा, मुझे भी कुछ करना चाहिए। फिर वह दादाजी के कमरे में गया। वहाँ उसने बहुत से पुराने कागज और किताबें देखी। बालू ने उन सभी कागजों को इकट्ठा किया और कबाड़ी वाले के पास ले गया और उन्हें बेच दिया। उस शाम जब दादाजी लौटे तो वे बगीचे में खुदी नई छोटी नालियों को देखकर दंग रह गए, जिसमें से पानी बहकर जा सकता था। इतनी सफाई से किया हुआ काम देखकर दादाजी शीनू की तारीफ करने लगे। शीनू अपनी तारीफ से बहुत ही खुश हुआ। फिर दादी बाहर आई और उन्होंने बालू की ओर इशारा करते हुए दादाजी से कहा, आज बालू ने भी बहुत अच्छा काम किया है। उसने पुराने कागज और अखबारों को 100 रुपए में बेच दिया है। दादाजी ने प्रसन्नता से कहा, बहुत अच्छे। वे तुम्हें कहाँ मिले? बालू ने उत्तर दिया, आप ही के कमरे में से दादाजी। तभी दादाजी ने कहा, हे राम, मैंने उन्हें कितनी मुश्किल से इकट्ठा किया था। और दादाजी जल्दी जल्दी चलते हुए अपने कमरे में देखने गए। अपनी किताबें वहां न देखकर दादाजी गुस्से में कबाड़ी वाले के यहाँ उन्हें वापस लेने गए। बालू का चेहरा उतर गया। रात हो चुकी थी। शीनू और बालू के चाचा जी, जो उन्हीं के गांव में रहते थे, उनसे मिलने आए। वे सभी घर में बैठकर परिवार के बारे में बातें कर रहे थे। बड़ों की बातें सुनकर बालू परेशान हो रहा था और बीच बीच में बोलकर शरारतें कर रहा था। तो दादी माँ ने बालू को डांटा। इससे बालू को बुरा लगा और वह रात के खाने तक रोता रहा। दादाजी, चाचा जी और शीनू सभी उसके इस बचपने से हंसते रहे। रात के 8 बज चुके थे। बालू घर में कहीं नहीं था। चाचा जी उनके घर जा चुके थे। दादाजी और शीनू बालू को ढूंढने गए। कुछ देर बाद शीनू अकेले वापस आया। तब शीनू ने चॉकलेट का एक कागज फर्श पर उड़ता हुआ देखा। उसने कहा, दादी माँ, मेरे यहाँ से जाने के बाद बालू वापस आया है। यह चॉकलेट का कागज मेरे जाने के समय यहाँ नहीं था। तभी दादाजी भी आ गए। शीनू ने देखा कि छत पर जाने के लिए इस्तेमाल होने वाली रस्सी की सीढ़ी वहाँ नहीं है। दादाजी, पक्का वह छत पर है। उन्होंने बालू को जोर से पुकारा, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। शीनू ने कहा, सीढ़ी की जगह मेज को इस्तेमाल करके उसने ऊपर चढ़कर देखा तो बालू सो रहा था। दादाजी ने सुझाव दिया कि उन्हें बालू को जगाना नहीं चाहिए, क्योंकि छत काफ़ी बड़ी और सुरक्षित थी और वहां से लुढ़क कर नीचे नहीं गिर सकता था। फिर भी उन्होंने सुरक्षा के लिए वहां तकिए रखे और फिर सभी अपने अपने बिस्तर पर सो गए। आधी रात के बाद 2 चोर घर में घुसे। बालू दादी माँ के चिल्लाने के कारण नींद से जग गया। एक चोर दादी माँ के गले से सोने की चेन खींचने की कोशिश कर रहा था। दूसरे ने दादाजी और शीनू की गर्दन पर एक छुरी रख दी थी, जिससे वे मदद के लिए न चिल्ला सके। बालू की समझ में आ गया था कि क्या हो रहा था। उसने छत से आम के अचार की एक बरनी उठाई और उसे ठीक उस चोर के सिर पर पटक दिया, जो सोने की चेन खींचने की कोशिश कर रहा था, जिससे चोर बेहोश हो गया।
इसका फायदा उठाकर दादाजी और शीनू ने दूसरे चोर को पकड़ लिया। बालू ने चिल्ला चिल्ला कर मोहल्ले को जगा दिया। चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। सभी ने बालू की बहुत ही प्रशंसा की। फ्रेंड्स, I hope you like my video. So please like, subscribe, share, comment. Thank you.